पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। राज्य में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को बड़ा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका दावा है कि ये मौतें उन लोगों की हैं जिन्हें मतदाता सूची से जुड़े नोटिस भेजे गए थे। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी का नाम लिए बिना तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अररिया कम्युनिटी हॉल में भाजपा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य को बर्बाद कर दिया है और बंगाल को मिनी पाकिस्तान में बदलने की कोशिश की जा रही है। माणिक साहा ने कहा कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से राज्य को नुकसान पहुंचा रही है, उसके खिलाफ अब लोग खुद आवाज उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री साहा ने यह भी कहा कि कभी पश्चिम बंगाल अपनी महान हस्तियों, संस्कृति और विचारधारा के लिए जाना जाता था, लेकिन टीएमसी सरकार ने राज्य की पहचान को नुकसान पहुंचाया है। अपने भाषण में माणिक साहा ने सीपीएम पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डर कमजोरी की निशानी है और जो लोग डरते हैं वे समाज को बदल नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग कभी सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे, वे आज सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ गए हैं। शाह ने सीपीएम को झूठ बोलने में माहिर बताते हुए कहा कि भाजपा ने कभी टीटीएडीसी चालो जैसे नारे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, इसलिए हर किसी को बोलने का अधिकार है, इसलिए झूठ के सहारे राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि कांग्रेस को कई मौके मिले, लेकिन पार्टी कुछ ठोस नहीं कर पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सीपीएम को कुशासन के खिलाफ लड़ाई तो की, लेकिन चुनाव के वक्त जनता को धोखा दिया। माणिक साहा ने कहा कि अब लोग समझ चुके हैं कि सीपीएम ने 35 सालों तक किस तरह राज्य पर शासन किया और उस दौरान राज्य को नुकसान हुआ। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में सीपीएम राजनीति में कहीं नजर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जनता के लिए काम करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। सरकार में सुविधाएं लेने के बावजूद विपक्ष बार बार अपना रंग बदलता रहता है। पश्चिम बंगाल को लेकर बढ़ती बयानबाजी साफ संकेत दे रही है कि चुनाव से पहले सियासी टकराव और तेज ही होने वाले हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।